हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को राधे राधे। कक्षा 10 गणित में सत्र 2026-27 में हम लोग अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म में प्रश्नावली 3.3 में प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 1 में भाग 1 को कंप्लीट कर लिया था। अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देख लें, क्योंकि आज हम लोग भाग 2 में बचे हुए प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। और इसके साथ ही साथ आप अगर मेरे चैनल के माध्यम से पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसके साथ ही साथ प्रीवियस यानी पहले के जो भी वीडियो अपलोड हैं उसे आप एक एक करके जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 3.3 में आज हम लोग बचे हुए जो प्रश्न संख्या 3 और 4 है उसको हल करेंगे। 3 का हल क्या रहने वाला है देखिएगा और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ देखिएगा, सबसे पहले 3x माइनस का 5y माइनस का 4 बराबर 0, इसको बना दीजिए पहला समीकरण। अब यहाँ पर लिखा है 9x, 2y उधर से इधर लाएंगे तो माइनस 2y, 7 को इधर लाएंगे माइनस का 7 बराबर 0, ये बन जाएगा दूसरा समीकरण। x का गुणांक 3 है, x का गुणांक 9 है, तो 3 3 9 होता है। पहले में अगर 3 से गुणा कर दे तो x का गुणांक बराबर हो जाएगा। तो चलिए कर देते हैं। समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर 3 से गुणा करने, अब यहां पर 3 से गुणा कीजिएगा तो यहां पे हो जाएगा 3 3 9 और 3 बचे 15 और 3 चौके 12 और बराबर में 0, ये बन जाएगा तीसरा समीकरण। और दूसरे समीकरण को इसी के नीचे लिख देना, यानी 9x माइनस का 2y माइनस का 7 बराबर में 0, ये हो गया दूसरा। अब x का गुणांक बराबर हो गया तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं विलोपन विधि। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पद तो गुणांक तो समान है लेकिन चिन्ह समान है, तो चिन्ह समान होने के कंडीशन में घटाते हैं तो लिख देंगे घटाने पर। और जब घटाते हैं तो चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये हो गया कैंसिल। 15 में से 2 जाएगा 13, 15 बड़ा है तो माइनस में आ जाएगा। 12 में से 7 जाएगा 5, 12 बड़ा है तो माइनस में बराबर में 0। अब यहाँ माइनस का 13y बराबर में माइनस 5 उधर जाके प्लस 5 हो जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा, 5 के बटे में माइनस 13, या फिर आप कह सकते हैं कि y का मान माइनस 5 बटा 13, ये आपका आ गया। इसी को कहीं भी रख दीजिए, 2 में ही रख दीजिए। तो समीकरण 2 में y बराबर माइनस 5 बटा 13 रखने पर, अब समीकरण 2 में आप रख दीजिए। तो समीकरण 2 क्या है, 9x माइनस 2, y के जगह माइनस 5 बटा 13 माइनस 7 बराबर 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 9x माइनस माइनस प्लस 5 दूना 10 बटा 13 माइनस 7 बराबर 0। तो 9x प्लस 10 माइनस, अब यहाँ पर तिर्यक गुणा भी आप कर सकते हैं, ठीक है, तिर्यक गुणा। तो 13 सतह कितना होता है, 91 बटे में 13 बराबर में 0। तो 9x माइनस 81 बटा में 13 बराबर में 0। अब जैसे बदलेंगे तो 9x बराबर 81 उधर जाके प्लस में हो जाएगा और 9 नवा होता है 81, तो x का मान हो जाएगा 9 बटे में 13। इस तरह से x और y के दोनों मान आपको मिल गए। अब लास्ट में आप लिख दीजिएगा, अतः इस प्रश्न का हल निकालना था, तो जो हल आएगा वो आपका 9 बटा 13 और माइनस 5 बटा 13, और यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर। ऐसे ही आपको प्रश्न संख्या 4 का भी हल निकालना है। इसका हल क्या रहने वाला है, चलिए इसको अब हल निकालते हैं। x बटा 2 है प्लस 2y बटा 3 है और बराबर में माइनस 1 है। लॉसो लेंगे तो 2 3 का लॉसो 6, 2 से 6 जाएगा 3 बार में तो 3x, और 3 से 6 जाएगा 2 बार में, 2 दूना 4y और बराबर में माइनस का 1। तिर्यक गुणा कर देंगे तो यहाँ पे बनेगा 3x प्लस का 4y बराबर 6 कम 6 माइनस का 6, पहला समीकरण। ऐसे ही आप दूसरे को, x माइनस का y बटे में 3 बराबर 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस का y बटे में 3 बराबर 3। तिर्यक गुणा यहाँ भी कर देंगे तो 3x माइनस का y बराबर 3 3 9, ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। अब पहले और दूसरे में समानता ये मिला कि x का गुणांक बराबर है, तो लिख देते हैं
3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6 पहला समीकरण, और 3x माइनस का y बराबर 9 ये बन जाएगा दूसरा समीकरण। दोनों में x का गुणांक समान है और चिन्ह समान है तो घटा देंगे, लिख देंगे घटाने पर, घटाइएगा तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये हो जाएगा कैंसिल। 4 और 1 बन जाएगा 5y और 9 6 हो जाएगा माइनस का 15, तो 5 से 15 जाएगा 3 बार में, तो y का मान आपको मिल जाएगा माइनस का 3। अब इसी तरह से इसका क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में 2 में रख दीजिए, तो समीकरण 2 में y बराबर -3 रखने पर, समीकरण 2 में रखिएगा तो समीकरण 2 आपका है क्या, समीकरण 2 आपका बना है 3x माइनस का y बराबर में 9, तो 3x माइनस माइनस प्लस 3 बराबर 9, 3x बराबर 9 माइनस का 3 हो जाएगा, तो 3x बराबर में 6, 3 से 6 जाएगा 2 बार में, x का मान निकल जाएगा 2। अब बस हल निकालना था तो लिख देंगे अतः जो हल निकल के आया वो 2 और माइनस का 3 निकल के आया। इस प्रश्न का ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको जो भी प्रश्न बताए गए, ठीक है ना, जो भी प्रश्न बताए गए उन सभी प्रश्नों के हल आसानी से आपको प्रश्न संख्या 1 में देखने को मिला। अब आगे की वीडियो में जो बचे हुए प्रश्न संख्या 2, 3 हैं उनको बताया जाएगा, लेकिन प्रश्न संख्या 1 में विलोपन विधि से जो 4 प्रश्न थे उन चारों प्रश्नों को 2 भाग में करके बताया गया ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब आपका ये दायित्व बनता है कि प्रश्नावली 3.2 में जब हमने प्रतिस्थापन विधि बताया था तो आपको प्रतिस्थापन विधि समझ में आ गया होगा, तो यह जो विलोपन से अभी हमने प्रश्न हल किया इसको आप प्रतिस्थापन से हल करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है कि इसको प्रतिस्थापन विधि से भी हल ज्ञात करना है। तो विलोपन तो अब आपको समझ में आ गया, प्रतिस्थापन आपको पहले ही समझ में आ गया था, अब दोनों विधि आपके सामने है। एग्जाम में कभी भी विधि का नाम नहीं लेता है, तो आपके एग्जाम में आएगा तो दोनों विधि में आपको जो बेस्ट लगेगा उस विधि से आप इस प्रश्न का हल निकाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और आपके जो भी सहपाठी हैं जो क्लास 10 में पढ़ रहे हैं उन तक यह वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस प्रश्न का हल समझ में आए। मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ। राधे राधे।